माँ किसको कहते हैं, रहमदिली किसको कहते हैं? माँ किसको कहते हैं, रहमदिली किसको कहते हैं? इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं, एक औरत है, दुखियारी है, मुफलिस है, नादार है। थक गए आप लोग? बहुत मजबूर है, 6 महीने के बेटे की मां है, मगर बेवा है, और अल्लाह का शुक्र है कि नमाजी है। इसमें तो सुभान अल्लाह कहना है, जबरदस्ती हम कहलवाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मामूली बात है कि औरत नमाजी रहे, मामूली बात है। पहले का दौर था, पहले का दौर था, शादी की पहली रात शौहर जब घर में जाता था, दुल्हन को देखता था मुसल्ला बिछा के वो नमाज में है, तो बगल में शौहर भी मुसल्ला बिछा लेता था। और अब तो बदल गया, मिजाज बदल गया, स्टाइल बदल गया। शादी की पहली रात के बाद सुबह को एक नौजवान दौड़ा, तो जैसे ही घर में गया, दोस्तों से मिलके झाड़ू देने वाली एक औरत को पकड़ लिया, बोला मम्मी चोर। बोला कैसे? बोला तेरी बहू का नथिया इसके नाक में, तेरे बहू की बाली इसके कान में, देख मंकी का इसकी पेशानी पर। मां जल्दी से लहसुन छिल रही थी, दौड़ी दौड़ी आई। बोला कौन है? बोला ये चोर। मां ने देखा तो अब शर्म से उसकी हालत खराब। कहती अरे बेटा ये चोर है, ये तुम्हारी घर वाली है। बोला रात? बोला रात मेकअप में थी, अभी मुंह धो के आई है। ये हमारे समाज का हाल हो गया, हमारे माशरे का ये हाल हो गया। चेहरे पर कब तक लीपापोती करोगे? मेरे नबी ने फरमाया, रंग और हुस्न से इंसान रब की बारगाह में खूबसूरत नहीं है, ये जब जब सर को सजदे में डालता है, खुदा को वो बंदा खूबसूरत लगता है। गरीब औरत, मुफलिस औरत, 6 महीने के बेटे की मां, मगर बेवा, नमाज अदा कर रही। फिर सुभान अल्लाह नहीं बोले, नमाज अदा कर रही। और जैसे ही नमाज अदा करके सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, हैरत से आंख फटी की फटी। हीरे जवाहरात का, हीरे जवाहरात का ढेर लगा हुआ है, हीरे जवाहरात का ढेर लगा है। दूसरी तरफ फेरा सलाम तो वही हाल। ऑपरेटर को देखने लगे, भाई मिस्टर को नहीं देख रहे हो। कुर्बान जाऊं उस औरत पर, दौलत देखने के बाद गुरूर से सर नहीं उठाया, बल्कि फौरन सर को दोबारा सजदे में रखा और सर रख के कहती है, मौला तेरा शुक्र है कि तूने दौलत दिया है। बोलना आपका काम है। मौला तेरा एहसान है कि तूने नेमतें दी हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। परवरदिगार मैं गरीब हूं, दुखियारी हूं, भूखी हूं, बेमकान हूं, मैं चाहूं तो अच्छी से अच्छी बिल्डिंग बना सकती हूं, लेकिन ये अल्लाह मेरा खानदान इतना गरीब है ना, इतना गरीब है कि क़यामत आ जाएगी मेरा खानदान हज नहीं कर पाएगा। ये अल्लाह मैं इस पैसे से अपने पूरे खानदान को हज बैतुल्लाह करा दूंगा। बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो, हज करा दूंगी। माहौल बन रहा है अब हसन के लिए, हसन शाहनवाज के लिए माहौल बन रहा है। इतना कीमती शायर को मैं कैसे इस उजड़े हुए दयार में ले आता, इसलिए मैं बसा रहा हूं तो इसको। तोते जो चुग गए थे फूल की कलियों को, वो आबाद हो जाए तो मैं हसन को पेश करूं। सुभान अल्लाह कह दीजिए। ऐलान कर दिया, खानदान वालों हज पे जाने की तैयारी करो। कब पागल हो गई है औरत, एक लुकमे का इख्तियार नहीं और हज की बात करती है। दरवाजा खोल कर का देख ले दौलत का ढेर, ये रब की अता है। खानदान वाले भी तैयारी करने लगे,
तैयारी करने लगे। हज का मौका आ गया, चलो बहना। बोला समंदर में जहाज लगा हुआ है, चलो खानदान वाले सवार हो जाओ, मैं सबसे बाद में आऊंगी। पूरे खानदान के लोग चढ़ गए जहाज में। एक एक जुमले पर तवज्जो। उसके बाद बिस्तर पर पड़े हुए 6 महीने के बच्चे को औरत ने उठाया, अपने कलेजे से सटाकर बाएं हाथ से पकड़ा, दाहिने हाथ से दरवाजे की चौखट पकड़ा और पकड़ के आंखों में आंसू लाकर कहती है, परवरदिगार तेरी ये बंदी वादा करती है और आहद करती है कि जब तक तेरे नबी का गुंबदे खजरा नजर नहीं आ जाएगा, मैं हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहती जाऊंगी। बोल दो या रसूल अल्लाह, बोल दो। हाथ उठा के बोलो ना या रसूल अल्लाह, जरा लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। चले तमाम लोग सवार, औरत भी सवार हो गई। दीदाज़ेब मनाजिर को देखने में तमाम मुसाफिर फंसे हैं। तब मौज और मौज के साथ तुग़यानी और उसकी लहरों को लोग देख रहे हैं, मगर औरत है आंख के बंद दरवाजों से गुंबदे खजरा का दीदार कर रही है और या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह का नग़्मे मोहब्बत गुनगुना रही है। चलते चलते जहाज समंदर के बीचों बीच पहुंचा है। अचानक जो है तूफान उठा है, आंधी आई है, बहुत बड़ी आफत आई है। इतनी तेज हवा जब जहाज से टकराई है, जहाज का एक एक तख्ता टूट कर बिखर गया और जितने लोग जहाज पे सवार थे सब समंदर के पानी में डूब कर मर गए। औरत ने जहाज से छलांग लगाया है, बाएं हाथ से बच्चे को पकड़ा है। पानी में लगते लगते उसके पैरों के बीच में एक बड़ी मजबूत लकड़ी आ गई, उस पर बैठकर उसने अपने बाएं हाथ से बच्चे को पकड़ा है, अपने दाहिने हाथ को पतवार बना लिया है और या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जब तक के सीट का रिप्लाई नहीं होगा, इधर से कोई माल नहीं जाने वाला है। या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह कहती चली जा रही है। घंटों मौजो तुग़यानी से लड़ने के बाद, समंदर के पानी की लहरों से लड़ने के बाद अचानक जब समंदर पुरसुकून हुआ है और सामने साहिल जब नजर आया, तब औरत ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो मेरी जिंदगी बचने वाली है। अचानक उसके पीठ के पीछे छप से आवाज आती है। उसने सर घुमा कर देखा, एक बड़ा नौजवान है जो मोछों पे हाथ फेर कर मुस्कुरा रहा है और हैवानियत के साथ मुस्कुरा रहा है। ए औरत, मैं हवस का देवता हूं, बहुत देर से मैं किसी हसीन का इंतजार कर रहा था कि मैं उसके जिस्म से खेलकर और उसकी इज्जत के तार तार बिखेर दूं और उसके पाक वजूद को मैं नापाक कर डालूं। ए औरत, किस्मत से तू मिल गई, आज मेरे हाथों से तेरी आबरू नहीं बचने वाली है। अचानक औरत ने अपने दुपट्टे के अंदर से 6 महीने के बच्चे को निकाला है और लरसते हुए कहा, जालिम, कम से कम मुझ पर नहीं तो इस नन्हे से बच्चे पे तो तरस खा। एक बेटे के सामने तू माँ की आबरू कैसे लूटने की तैयारी कर रहा है? ये तो भारत के वो दरिंदे हैं जो बेटों के सामने माँ की आबरू लूट लेते हैं, तू ऐसा क्यों कर रहा है? बस दिल थाम कर रखना। जालिम ने बात करते ही करते, गुफ्तगू करते ही करते अचानक अपने हाथ को बढ़ाया है और बच्चे के बाल को पकड़ के माँ की गोद से खींचा है, हवा में चंद मर्तबा नचाया है और गर्दन दबाकर बच्चे को मार दिया। छटपट करता हुआ बच्चे की रूह जो है उसके जिस्म से निकल गई और बच्चा छटपटाता हुआ मर गया। जालिम ने समंदर के पानी पे बहा दिया। ए औरत, देख, ये बेटा रुकावट बन रहा था, मैंने तेरी आबरू लूटने की तैयारी कर ली, तेरे बेटे को हमने मार दिया है, अब कौन है तुम्हें बचाने वाला? तब औरत ने दुआ के लिए हाथ उठाया, ए परवरदिगार, फातिमा का सदका दे दे, आयशा का सदका दे दे, करबला वाली ज़ैनब का सदका दे दे, नन्ही सकीना का सदका दे दे। खत्म करना है, बस 2 मिनट में खत्म। एकदम तैयार रहो, वादे का पक्का आदमी। 2 मिनट का मतलब उस पर 0 लग सकता है, समझे? क्या कर रहे थे? आपने भुलवा दिया हमको। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अब तो साहिल पे आ गया, तने तन्हा हूं, मेरा वजूद आ गया साहिल पर। जैसे ही पत्थरों की चट्टान पे पांव रखा, कहीं से शेर गुर्राया, कहीं से अजदहों की सीटी सुनाई दी, कहीं से भेड़ियों की आवाज आई। औरत या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहते पहाड़ के आखिरी सिरे पे पहुंच गई।
और समंदर की तरफ नजर डालकर कहती है मौला समंदर का जहरीला पानी पी लूंगी, पत्थरों की कोख से निकलने वाले घास के पत्तों को चबा लूंगी, मगर दम में जब तक दम है या रसूल अल्लाह कहती रहूंगी, कहती रहूंगी, कहती रहूंगी, कहती रहूंगी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कब तक भूख बर्दाश्त? भूख ने बहुत सताया। तब औरत ने समंदर पे नजर डाली, देखा कुछ माहीगीर मछुआरे, क्या बोलते हैं मछली मारने वाले को, मछुआरा, मछुआरा मछली मार रहे हैं एक कश्ती में। औरत ने दुपट्टा हिलाना शुरू किया, न जाने कितनी देर हिलाया। एक मछुआरे की नजर पड़ गई, अरे यारो हमारी कौम की कोई बेटी दरिंदों के भट्ट में फंस गई है, चल चल हम अपने कौम की बेटी की जान बचाएं। सारे मछुआरे हथियार लेकर दौड़े, घेर लिया पहाड़ी को, आ बेटिया, आ बेटिया, आ बेटिया। औरत वहीं से बोलती है, पहले बता तेरा खुदा कौन, तेरा रसूल कौन, तेरा धर्म क्या, तेरी किताब क्या। एक मर्द को देख चुकी थी, यहां तो कितने मर्द थे, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। कबोल तुम्हारा धर्म क्या, तुम्हारा खुदा कौन? तो मछुआरों के सरदार ने कहा, बहन मौत की सरहद पर खड़े होकर इतने सवालों का जवाब देना मुमकिन नहीं, हम एक कलमा पढ़ते हैं, खुदा रसूल दीन धर्म किताब सब समझ में आ जाए। कहा पढ़ो। तो मछुआरों ने मिलकर जोर से पढ़ा, आप साथ दे दो तो आपकी नेकी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दौड़ी दौड़ी आई, एक मछुआरे का पांव पकड़ के रोने लगी, खत्म है, खत्म है, रोने लगी। काम चल मेरे साथ चल, रो के हाथ जोड़ के कहती है, भाइयों तेरी बहन का फटा दुपट्टा मैं पहन लूंगी, तेरी माँ की जूठी प्लेट चाट कर जिंदगी के याम गुजार लूंगी, तेरे बच्चों की हर जरूरत को पूरी करूंगी, मगर मेरी आबरू बचाना, मेरी आबरू बचाना, ताकि क़यामत के दिन फातिमा ज़हरा की चादर में मुझे जगह मिल जाए। बचाना बचाना बचाना। मछुआरों ने कहा बहन चल, हम तुम्हें माँ की ममता भी देंगे, बहन का प्यार भी देंगे, चल चल। जब एक बेसहारे को सहारा मिला है फैजान साहब, तो बेखुदी में आंखें बंद करके बस 1 मिनट के लिए रंग में आ जाओ यार, आंखें बंद करके बेखुदी में, या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह। मेरी घड़ी बंद हो गई, पता नहीं कब चलेगी। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कब तक नहीं बोलिएगा आप, या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह। कंकरों को बुलवा दें, आप क्या हैं? पत्थरों को बुलवा दें, आप क्या हैं? मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है, अजीब आंखें खामोश होके बैठे हैं, नबी के इश्क में पत्थर पिघलने लगता है, नबी के इश्क में पत्थर पिघलने लगता है। बोलो जोर से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहती जा रही है। कानों में समंदर के पानी का शोर आया। मछुआरों ने कहा बहन आंखें खोल, अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस करने वालों ध्यान। आखिरी जुमला सैफुल्लाह अलीमी का, बहन आंखें खोल, सामने कश्ती है। औरत ने आंखें खोली, घबरा कर चौंक कर उसने अपने जिस्म को जकड़ लिया, चीख कर कहती है मेरे परवरदिगार, ये तेरी कुदरत का कौन सा करिश्मा है कि 3 दिन पहले जालिम ने मेरे जिस बेटे को मारकर समंदर के पानी में बहा दिया था, मेरा वो बेटा मछुआरों की कश्ती में जिंदा कैसे है? तो गैब से आवाज आ रही है, मेरी बंदी तूने मेरे रसूल का नाम जिंदा रखा है, हमने तेरी औलाद को जिंदा रखा है, तेरी नस्ल को जिंदा रखा। मगर याद रखो, माँ बाप के फैजान, समझे, पीर का फैजान, औलिया कराम का फैजान,
उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक के नमाज नहीं पढ़ोगे। बात साफ साफ सुनो, नमाज पढ़ोगे तभी मिलेगा फैजान। बेशक, सुभान अल्लाह। इतनी बार सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह कहा, ये रिजर्व बैंक में जमा है, जिंदाबाद। मगर जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे ये कैश क्लियर नहीं, ये कैश क्लियर नहीं होगा। जल्दी से बताओ, आप लोग चावल खाते हो कि नहीं? 10 आदमी के परिवार में कितना चावल बनेगा एक टाइम में? तुम्हारे घर का पूछ रहा हूं, दावत का थोड़ी पूछ रहा हूं। जल्दी से बोल दो अंदाजन। 2 किलो? क्या चचा बोलिए? 2 किलो? चलो 2 किलो। मुसलमानों एक बात बताओ, 2 किलो में कै पीस चावल है? गिन पाओगे? बचपन में गिनने बैठोगे मरहूम हो जाओगे, गिन नहीं पाओगे। और न गिनने वालों में मौलवी भी है, पीर भी है, जज भी है, और जो मैथ पढ़ाता है वो टीचर भी है। फिर भी औरत को तुम हकारत की नजर से देखते हो। अबे इतनी बड़ी साइंटिस्ट है वो औरत, उसका कोई जवाब है? अमेरिका उसके नमस्कार करता है, चाइना उसके चरणों की धूल चाटता है। औरत की जिंदगी के 3 ही तो मंजिलें हैं। जब तक वो बेटी है खुदा की रहमत बाप के लिए, जब वो बीवी हो गई तो अल्लाह की नेमत शौहर के लिए, और जब माँ हो गई तो खुदा की जन्नत अपनी औलाद के लिए। 3 ही रास्ते, 3 ही मंजिलें। चावल कितने गिन पाओगे? नहीं, मगर कम से कम इस औरत का कमाल देख, जाके सलाम करना उसको। हाँ? कमाल देख, जिस चावल को ये मर्द हम लोग गिन ना सके, औरत कितनी बड़ी साइंटिस्ट है कसम खुदा की। 2 किलो चावल बनाने बैठी, धोया, चूल्हे पे पानी रखा, जब बहुत उबल गया